संत हृदया भीलनी शबरी अपना पूरा जीवन प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा में गुजारती हैं। और जब प्रभु श्री राम उन्हें दर्शन देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं श्री राम ही उनके दर्शन के लिए प्रतीक्षारत रहे हों। आइए भक्तिमती शबरी के साथ हम भी जीवन को सफल सुंदर बनाने वाली श्री राम भक्ति धारा का रस लें। लीला भक्तिमती शबरी। बोल सीतापति श्री रामचंद्र जी की। बंदी गजानन के पद पंकज शारद मातु को माथे नवाऊं। गौरी महेश का ध्यान करूं। विधिना के विधान पुनीत को ध्याऊं। शेष सुरेश को माथ नवाई। रमेश के लीला प्रसंग को गाऊं। मारुति नंदन हो सहाय। दो कर जोरी के शीश झुकाऊं। सब
साधुवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। बाबा बाबा। पुत्र लव, कुश कहाँ है? मैं यहाँ हूँ बाबा। बाबा, आपने अभी जो श्लोक कहा है उसका अर्थ क्या है? बताइए ना बाबा, मैं भी जानना चाहता हूँ। ठीक है बताता हूँ। आओ बैठो तो। इसका अर्थ है भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदयों में वास करता हूँ। भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता और मैं भी भक्त को कभी नहीं भूलता। तो फिर बाबा प्रश्न उठता है कि बाबा भगवान बड़े हैं या उनके भक्त? हाँ पुत्र, यह तो तुम्हारे ये वाल्मीकि बाबा भी नहीं जानते। प्रभु की महिमा बहुत निराली, श्री राम की महिमा बहुत निराली। भाषे वेद पुराण, भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान। भक्ति भाव में लीन रहे जो, भक्ति भाव में लीन रहे जो, करते उसे महान। भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान। जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर प्रभु धरती पर आए, जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर प्रभु धरती पर आए। भक्त का मान बढ़ाने के हित लीला जब दिखाए, भक्त के आगे झुके सदा ही, भक्त के आगे झुके सदा ही, राखे उसका मान। भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान। भक्ति प्रेम के बिना अधूरी, कह गए दास कबीर। भक्ति प्रेम के बिना दूरी, कह गए दास कबीर। ज्ञान भक्ति को देता संबल, तब रीछे रघुबीर। जब तक भक्त रहेंगे जग में, जब तक भक्त रहेंगे जग में, आएंगे भगवान। भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान। भक्त थी त्रेता युग में, ये जपति हरि नाम। एक भक्त थी त्रेता युग में, ये जपति हरि नाम। दर्शन पाकर योग अग्नि में जा पहुँची श्री धाम। शबरी माँ की भक्ति देखिए, शबरी माँ की भक्ति देखिए, सुनिए ये आख्यान। भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान।
मेरे बच्चों, आज हम प्रभु श्री राम के एक ऐसे ही महान भक्त की लीला देखेंगे जिसके सामने प्रभु स्वयं झुक गए, जिसको प्रभु जानते ही नहीं थे। कौन है, किस लिए भक्ति कर रही है, क्यों कर रही है, क्या चाहती है वो मुझसे? कुछ नहीं जानते थे, परंतु वह ऐसी भक्त निकली कि अपनी निश्चल निस्वार्थ भक्ति से ऐसा कीर्तिमान रच दिया कि कोई भी आज तक उसकी बराबरी नहीं कर सका। माता शबरी। माता शबरी, वो कौन है बाबा? जानना चाहते हो तो सुनो। सज्जनों एक गाथा पुरानी, एक राज्य में थे राजा और रानी। कुंभ स्नान करने आए तीर्थधानी, साधु हरि कीर्तन में मोहित हुई रानी। रानी के मन में जब भक्ति भर आई, हाथ जोड़ी राजा से बोली फिर रानी। कीर्तन में जाओ यदि हो आज्ञा तुम्हारी। राजा बोले नारी नहीं तू राज रानी है। ऐसे भजन करे तो होई मानहानि। बहुत दुखी मन हुई तब रानी है। बहुत दुखी मन हुई तब रानी है। रानी बहुत दुखी मन से तब संगम तट पर आई। गंगा मैया और प्रभु जी से कह के लेन विदाई। प्रभु जी अब मोहे कब ना बनाओ महारानी। जो बाधक प्रभु सुमिरन में होए जन्म की हानि। रानी के विनती सुनत बड़ी लहर एक आई। मन में इच्छा धार के रानी जल में गई समाई। पूर्व जन्म में रानी दयावती निष्पाप, सरल और भगवत भक्ति में लीन थी। इसीलिए अगले जन्म में शबरी के आचरण में ये गुण सहज ही साकार हुए।
ऋष्यमुख गिर के निकट भील मनुज कुल पाए। महायोगिनी ने लिया जन्म वहीं पर जाए। रामायण में ये प्रसंग भक्तों के मन को भाए। भक्ति भाव में जिसने प्रभु को जूठे बेर खिलाए। प्रभु जी की ये लीला आज जोगेश जोग से दिखाएं। शबरी माता की भक्ति अपना कर सभी भव पार जाएं। ठुमकी के पूछे शबरी माई से, काहे अपना सजा है घर द्वार। शबरी के बिरहवा, शबरी के बिरहवा। लिपि पोती घर के किन्हे हार, लिपि पोती घर के किन्हे हार। सफाई बंदी कहे काहे बदनवार, सफाई बंदी कहे काहे बदनवार। शबरी के बिरहवा, शबरी के बिरहवा। आनी रोज मोरी माई डपटी बोलाबा, आनी रोज मोरी माई डपटी बोलाबा। आजू काहे करती दुलार, आजू काहे करती दुलार। शबरी के बिरहवा, शबरी के बिरहवा। कब हो ना बांधू मोरी सिर चुटिया, कब हो ना बांधू मोरी सिर चुटिया। आजू काहे करती हूँ सिंगार, तू आजू काहे करती हूँ सिंगार। शबरी के बिरहवा, शबरी के बिरहवा। सुन लेते बिटिया दुलरी हमार, सुन लेते बिटिया दुलरी हमार। आज हुई ब्याह तोहार, ही आज हुई ब्याह तोहार। शबरी के बिरहवा, शबरी के बिरहवा। बेहसी बोली शबरी बहुत मजा हुई जो, बेहसी बोली शबरी बहुत मजा हुई। आजू होई ब्याह हमार, आजू होई ब्याह हमार। शबरी के बिरहवा, शबरी के बिरहवा। काहे लाई माता ही पसवन का बाबू, काहे लाई माता ही पसवन का बाबू। काहे को दिन इनका आहार, काहे को दिन इनका आहार। शबरी के बिरहवा, शबरी के बिरहवा। मारी काटीन का फिर मांस पकाही, मारी काटीन का फिर मांस पकाही। तब खाहे बाराती तोहार, अरे तब खाहे बाराती तोहार। शबरी के बिरहवा, शबरी के बिरहवा।
शबरी, शबरी क्या हुआ? अरे इधर तो आ। अरे कहाँ भाग गई है शबरी? अरे ओ शबरी! अंतर मन आहत होकर कर उठा करुण क्रंदन, हाहाकार मचा मन में तब खोल दिए सब बंधन। अंतर मन आहत होकर कर उठा करुण क्रंदन। मैंने तुम सबको दिया, बंधन मुक्त कराया, रुकना नहीं समीप में, दूर भागो तुम जाया, दूर भागो तुम जाया। बेटी तुमने की कृपा हम पर आज महान, जा तेरा कल्याण हो, मुक्त करे भगवान, मुक्त करे भगवान। पशुओं को कर मुक्त वहाँ से शबरी भाग चली, नहीं देखती उबड़ खाबड़ टेढ़ी सीधी गली, टेढ़ी सीधी गली। गिरती पड़ती एक आश्रम में पहुंच गई वो बाला, आहट जाने नेत्र ऋषि खोले दृष्टि उधर को डाला। कौन हो तुम पुत्री? डरो मत। किससे डर रही हो? कहां से आई हो बताओ, यहां तुम्हें कोई पकड़ नहीं पाएगा। बताओ मुझे, किस कारण से तुम इतनी डरी हुई हो? हे ऋषिवर मैं हूँ भील सुता निज, घर त्याग कर आई हूँ, आकर के कोई पकड़ न ले मुझे, इसीलिए घबराई हूँ। हे ऋषिवर मैं हूँ भील सुता निज, घर त्याग कर आई। मेरे विवाह के अवसर पर पशुओं की बलि दी जानी थी, आनंद मनाते लोग मगर उनके जीवन को बड़ी हानि थी। इतने जीवों की हत्या का मैं तो भार सहन ना कर पाई, मुझे विवाह की चाह नहीं है, सोच यहाँ तक भाग आई। हे ऋषिवर मैं हूँ भील सुता निज, घर त्याग कर आई। धन्य हो पुत्री, धन्य हो। तुम घबराओ नहीं, अब तुम मतंग मुनि के आश्रम में आ गई हो। आप कौन हैं? मैं ही हूँ मतंग मुनि। आप क्या करते हैं? प्रभु का स्मरण करता हूँ। प्रभु? कौन प्रभु? कौन प्रभु?
सही पूछा तुमने। कौन प्रभु? कौन प्रभु कब दर्शन देंगे? कौन प्रभु कभी सोच नहीं पाया? कौन प्रभु वही जिसने नदी वृक्ष गिरी सिंधु को निर्माया? कौन प्रभु कब दर्शन देंगे? कौन प्रभु? विवाह के लिए नहीं बनी तुम, अभय करो इतवासा। पाओगी तुम प्रभु के दर्शन, मन में रखो ये विश्वासा। कौन प्रभु कभी सोच नहीं पाया? कौन प्रभु? तुम निर्भय होकर यहाँ निवास करो। तुम्हें एक दिन साक्षात प्रभु के दर्शन होंगे। हमें? हाँ हाँ, तुम्हें। पुत्र रूप में स्वयं भगवान श्री राम तुमसे मिलने आएंगे। कौन श्री राम? मैं इनको नहीं जानती। जान जाओगी। आज से तुम मेरी पुत्री तो हो ही, मेरी शिष्या भी होगी। लगी मतंग ऋषि के आश्रम में वो बाला, मन में ये विश्वास लिए प्रभु दर्शन मिलने वाला, प्रभु दर्शन मिलने वाला। से बन गई एक किशोरी, करने को स्नान वो जाती थी सरवर की ओरी, थी सरवर की ओरी। लौट रही थी एक दिवस भर कर घट में नीर, अनजानत से एक तपी से छू गया उसका शरीर, छू गया उसका शरीर। क्या कर रही है कन्या? तूने मुझे छू दिया। राम 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 राम। हम पवित्र हैं मुनि जी, हम नहा चुके हैं। तो क्या हुआ? तू नहा ली तो क्या द्विज हो गई? अब मुझे फिर से नहाना पड़ेगा। मतंग ऋषि के कारण ही ये दुर्दशा है हम लोगों की। कुछ तो करना ही पड़ेगा। शबरी बस ये जानती थी करने से स्नान हो जाते हैं पवित्र हम, उसे था इतना ज्ञान, उसे था इतना ज्ञान।
पास सब कार्य कर बैठी चित्त लगाए। उसी समय ऋषि मंडली आश्रम पहुंची आए। आचार्य मतंग, आप ये क्या कर रहे हैं? ध्यान में बैठने जा रहा हूँ। वो तो हम भी देख रहे हैं। आप ये बताएं कि क्या आपको आभास नहीं है कि मुनियों में आपका कितना अपयश हो रहा है? अपयश? मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया? आप एक युवा भील कन्या को अपने आश्रम में रखे हुए हैं। हाँ, अवश्य रखे हुए हूँ, क्योंकि वह मेरी शिष्या है। मात्र 6 वर्ष की थी तब से यहाँ है। महोदय, आपके और संपूर्ण मुनि समाज के लिए यही अच्छा होगा कि आप उसे तुरंत यहाँ से निकाल दें। ना बोलो तपिगण एक बार, मन में करो विचार। श्री राम भक्त के जीवन का बस यही है सार। ना तो जाति धर्म वर्ण में और नारी पुरुष का भेद, भक्ति में सबका अधिकार है, शास्त्र का ये लेख। किंतु मुनिवर, भीलनी अब हो गई युवा। युवा शबरी को आश्रम में अब ना दीजिए सेवा। बिल्कुल। बोध थी तब से बनी वो पुत्री हमारी, ना जाने युवा कब हुई, अब है वो शिष्या हमारी। मुझसे बड़ी संत महात्मा वो भी पवित्र मती, आश्रम की है ये शोभा योग्य रत्न की भांति। शबरी तुम मेरे पास ही रहो, करो साधना सेवा भक्ति को अपनाओ, तुम पाओ श्री राम धना। धन्य हुई गुरु, श्रीपद में कोटि कोटि प्रणाम। अभय आश्रय दे करके मुझे बनाया महान। आज से हम लोग सरोवर के जल का उपयोग नहीं करेंगे, जल तुम्हें दूर से लाना पड़ेगा। ला सकोगी बेटी? आत्मा शुद्ध नित्य अविनाशी, कहे वेद वेद ज्ञानी। जन्म मरण केवल शरीर का, होता पाता प्राणी। शस्त्र काट सकते न इसको, भिगा सके न पानी। अग्नि जलाना पाती इसको, पवन से ना कोई हानि। चेतन जड़ शरीर है, जब दो करे मिताई। जड़ चेतनता पाता है और चेतन ले जड़ताई। गुरुजी, क्या हुआ आपको? शबरी तुम भक्त महापुण्यवती, श्री राम जी के ध्यान में अटल तेरी भक्ति। तेरी निश्चल सेवा भक्ति और भजन में, देखो राममय सब है तपोवन में।
दशरथ सुत प्रभु श्री राम स्वयं लेकर पितृ सत्य आ गए हैं वन में संग भाई लक्ष्मण। वो करुणा सिंधु त्रिभुवन मोहन। यहाँ आके तुझे देंगे वो दर्शन, तब होगा सफल धन्य तेरा जीवन। पुत्री शबरी, अब मेरे जाने का समय आ गया है। बाबा, नहीं बाबा, आपके जाने के बाद हम भी इस शरीर से मुक्त होना चाहते हैं। आप हमें भी शरीर छोड़ने की अनुमति दे बाबा। नहीं शबरी, अभी तुम्हारे शरीर त्याग का समय नहीं आया है। बाबा, श्री राम श्री राम श्री राम। जय श्री राम सीता राम। कहते कहते मुनि ने त्यागा जीवन। ऐसे परम पवित्र महर्षि ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मलोक में हुए विलीन। लिखा भाग्य में जो विधि, मिलता वही प्रमाण। दर्शन प्रभु का ना मिला, आया महाप्रयाण। आया छोड़ चले गए जो थे पिता समान। रोई अकेली शबरी ने, हिये जपत हरि नाम। गुरु के ही साचे वचन, आएंगे श्री राम श्री फिर क्या हुआ बाबा? पुत्र लव और कुश, सुनो आगे।
गोदावरी किनारे, पर्णकुटी में जहाँ अवधपति है श्री राम पधारे, प्रभु श्री राम पधारे। कर सीता हरण की तैयारी, स्वर्ण मृग बन आ पहुंचा मारीच महाछलकारी, मारीच महाछलकारी। देखो देखो स्वामी, कितना सुंदर है ये स्वर्ण मृग। इसको मेरे लिए ला दीजिए ना स्वामी। देवी सीते, सचमुच में अद्भुत ये कुरंग, मैं निश्चय ही इसको तुम्हारे लिए ला दूंगा। लक्ष्मण, ओ लक्ष्मण, तुम यहाँ सीता को सुरक्षित रखो, मैं इस स्वर्ण मृग को लाने जा रहा हूँ। जो आज्ञा भ्राता। लक्ष्मण, लक्ष्मण, तुम्हारे भ्राता संकट में है लक्ष्मण। जाओ, जाकर उनकी रक्षा करो, जाओ। नहीं माता, भ्राता श्री राम को संकट में डालने वाला इस त्रिभुवन में कोई नहीं है। यह निश्चय ही किसी राक्षस की माया होगी। ओह, बंद करो, बंद करो तुम्हारा ये उपदेश वाक्य। माते, मन में क्या सोचकर वन में आए हो? धिक तुम्हारे जीवन को, सतधिक तुम्हारी वीरता को। ना माते ना। हे स्वामी, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं अग्नि में अपने प्राण विसर्जन कर दूंगी। ना माता ना, भ्राता का आदेश था आपको सुरक्षित रखने का, इसीलिए मैं समझाता था। अब आपकी आज्ञा से मैं भ्राता के पास जा रहा हूँ। कृपया मेरी ये रेखाएं आप उल्लंघन न करें, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। हे दश दिक्पाल, हे वनगिरी लता, हे धर्म देवता, आप सब साक्षी हैं, इसमें मेरा तनिक भी अपराध नहीं है। माता सीता की रक्षा करना, रक्षा करना।
भिक्षाम देहि भवती भिक्षाम देहि। बम बम हर हर महादेव, बम बम हर हर महादेव। भिक्षाम देहि भवती भिक्षाम देहि। रावण प्रकट हुआ साधु रूप धारी, भिक्षाम देहि बोले आके कुटिया के द्वारी। मातेश्वरी हो, मातेश्वरी हो, भिक्षा दे दो जाऊं निज पुरी हो। माई भिक्षा दे तेरे द्वारे खड़ा जोगी, प्रभु तुझे सुखी राखे लल्ला खेले गोदी। ये आशीष हो, ये आशीष हो, भिक्षा ना दे तो राखूं उपवास हो। सीता मैया भिक्षा लेके द्वारे आई, मुझे बंधी भिक्षा ना चाहिए दे दो यही। ले आशीष हो, ले आशीष हो, ना दे तो रखूंगा उपवास हो। भिक्षा पात्र लेके सीता मैया बाहर आई, अनजाने में लक्ष्मण रेखा उन्होंने लंघाई। माया रावण हो, माया रावण हो, सीता जी का किया अपहरण हो। कोई मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लीजिए हे रघुनाथ। सुन ओ सीता, हो सावधान, तुझको अब मैं ले जाता हूँ। मैं लंकापति रावण हूँ, अपनी पटरानी तुझे बनाता हूँ। बचाओ, बचाओ, स्वामी, स्वामी, लक्ष्मण, लक्ष्मण, कोई मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लीजिए हे रघुनाथ। ये दुष्ट मेरा अपहरण कर लिए जा रहा है। स्वामी, स्वामी। अरे ये तो श्री राम की पत्नी सीता हैं। उन्हें कहाँ लिए जा रहा है? पुत्री सीते, डरो मत, मैं इस राक्षस का नाश कर दूंगा, घबराना मत। रे दुष्ट पापी, ठहर जा, तू मुझसे बचकर नहीं जा सकता। बलिदान आज होगा मेरा, ये गिद्धराज को सूझ गया, फिर भी
उपकार हेतु मरने राक्षस से जाकर जूझ गया। तू ऐसे नहीं मानेगा। अब ले मेरी तलवार का वार से। रावण ने जब पर काटे तो परवश हो चकनाचूर हुआ। पक्षी के नीचे गिरते ही रथ दंडक वन से दूर हुआ। हे प्रभु, हे राम, राम, हे राम, हे राम। क्या हुआ, क्या हुआ गिद्धराज? आपकी ये दशा किसने की? हे श्री राम, दुष्ट रावण पुत्री सीता को उठा ले गया है। मैंने लड़ाई लड़ी, उसने मेरे पंख काट डाले प्रभु। मैं उसे नहीं रोक सका प्रभु, मैं उसे नहीं रोक सका। कोई बात नहीं गिद्धराज, आप मुझे केवल ये बताएं कि वो कहाँ गया होगा, कहाँ गया होगा मेरी जानकी को लेकर। दक्षिण दिशा की ओर उसका विमान गया है। अवश्य ही वो उन्हें लंका ले गया होगा। पुत्री सीता विलाप कर रही थी प्रभु। आपके दर्शन के लिए ही ये प्राण रुके हुए थे। अब अनुमति दीजिए। हे राम, हे राम, राम। गीत देह तजी धरी हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। श्याम गात विशाल भुजचारी, स्तुति करत नयन भरी बारी। हे अगणित गुणशाली स्वामी, अप्रमेय प्रभु अंतर्यामी। जग के आदि मध्य लय कारण, शांत स्वरूप नमो जगतारण। करुणा सिंधु मुनिन सुख धामा, करऊं प्रणाम तुमहि हे रामा।
आज्ञा पाकर के राघव की लखन ने काठ जुटाया है। मृत जटायु की काया को रख के आग लगाया है। कर्म फल पाए गए खगराई, कर्म फल पाए गए खगराई। भक्त है तू अवतारे कृपा निधि, कीनी भक्त भलाई। ऊंच नीच का भेद न राखे, प्रभुता दीन दिखाई। कर्म फल पाए गए खगराई, कर्म फल पाए गए खगराई। पुनि सीतहि खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। सिय को खोजत फिरे बन में राम लखन दो भाई। तभी अचानक अति भयदायक राक्षस पड़ा दिखाई। देख लखन को बड़े जोर से अट्टहास तब कीना, राम लखन दोनों को उसने बाहों में जकड़ लीना। लगा खींचने मुख के अंदर, हारे नहीं रघुराई। लगा खींचने मुख के अंदर, हारे नहीं रघुराई। खड्ग धार से दो भुजाएं धीमे काटी गिराई। जपऊं राम तारक सदा, राम राम श्री राम। राम आप परमात्मा, बसहु हृदय सुख धाम। करी कबंध उद्धार तब, तजे राम वह ठार। लखन सहित प्रभु चल दिए, शबरी आश्रम। और उधर शबरी माता का क्या हुआ? शबरी माता प्रतीक्षा कर रही थी अपने प्रभु श्री राम की। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, कब आओगे भीलन की डगरिया। कब आओगे भीलन की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया।
जाई, भजन भाव कब नहीं पाई। राम तुम्हारे दर्शन के हित, वन में जीवन मैंने पाई। चरण कमल से निर्मल कर दो दास की झोपड़ियाँ। निर्मल कर दो दास की झोपड़ियाँ। निर्मल कर दो दास की झोपड़ियाँ। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। क्या हुआ शबरी काकी, आए तुम्हारे प्रभु? प्रभु आज नहीं आए भैया। अच्छा अच्छा, यानी कल आएंगे? हाँ कल आएंगे। प्रातः आएंगे या दोपहर में? वो दोपहर में आएंगे। अच्छा, तो कोई संदेश आया होगा? नहीं नहीं, संदेश तो नहीं आया, लेकिन मेरा मन कहता है। अच्छा, मन कहता है। हाँ भैया। तो ठीक है, जब वो आ जाए तो बता देना हमें भी। ठीक है भैया, बता दूंगी। बताओ, ये भीलनी सोच रही है कि इसको प्रभु के दर्शन मिल जाएंगे। गुरु मतंग ऋषि को नहीं मिले, इसे मिल जाएंगे। मुझे तो लगता है इसकी मति काम नहीं कर रही। अरे बुढ़ापा आ गया है, ऐसे ही किसी दिन चल बसेगी। सुंदर श्याम सलोनी सूरत, नैनों में अपने मैं बसाऊंगी। पद पंकज की रज धर मस्तक, चरणों में ये शीश नवाऊंगी। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, लो दास की खबरिया। भूल गए क्या, लो दास की खबरिया। भूल गए क्या, लो दास की खबरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। बीती रे उमरिया, बीती रे उमरिया। त्रैलोक्य मोहन श्री राम श्यामल गौरांग लक्ष्मण, दिव्य सरसी जलोचन सर पर जटाभूषण।
धनुष बाण शोभित कंधे पर, मालाएं पीत वसन। शबरी नीरख विभोर से, भर आई दो नयन। वचन न आई मुख में वो, बार बार रूप निहारे। पद पंकज में गिर प्रणाम कर, गुरुवाणी सुमीरे। मधुर सुंदर हसत श्री राम, श्री रघुनंदन। अतिकृत होए शबरी बिठाई ले दिव्य आसन। जल पात्र लेके प्रभु जी के वो, पद पानी पखारे। प्रेम भक्ति भाव से प्रसाद ले, वो माथे लगाए। पैर पोछ अपने वासन से, गले माला पहनाए। पूजा थाली हाथ ले करके, वो आरती गाए। शुभ शंख ध्वनि बजाई, प्रणाम करे बार बार। फल कंद मूल सेवन के लिए दिए उपहार। दंत चिन्ह बारी श्री राम ले, खाए अति स्नेह में। फल चुन करनी बारी, दंत चिन्ह नहीं जहीं में। बहुत मीठे इन फलों की प्रशंसा के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इनको खाकर ऐसा लगा मानो माता कौशल्या मुझे भोजन करा रही हो। लक्ष्मण, ऐसे मीठे फल तो भगवान को बैकुंठ लोक में भी नहीं मिल सकते। माँ, और दो न। संयम नियम फूल फल नाना, हरि पद रति रस वेद बखाना। हरि पद रति रस वेद बखाना। खाई रहे बेर रघुराई, कहे बहुत मीठा है भाई। खाई रहे बेर रघुराई, चखी चखी बोले बहुत मीठा लगे। चखी चखी बोले बहुत मीठा लगे। खाओ मोर लक्ष्मण भाई, खाई रहे बेर रघुराई। कहे बहुत मीठा है भाई, खाई रहे बेर रघुराई। मीठे थे बेरिया के मीठा था प्रेम भाव। मीठे थे बेरिया के मीठा था प्रेम भाव। शबरी जन्म फलदाई, खाई रहे बेर रघुराई। कहे बहुत मीठा है भाई, खाई रहे बेर रघुराई। अयोध्यापुरी और जनकपुरी में मैंने विभिन्न प्रकार के भोजन किए, किंतु तृप्ति मुझे शबरी माता के यहाँ हुई।
शबरी माता ने तो मुझे 4 बेर खिलाकर ही बांध लिया, अपना लिया। भक्तन को दीनी बड़ाई, प्रभु बंधे बंधन में आए। भक्तन को दीनी बड़ाई, प्रभु बंधे बंधन में आए। भक्ति प्रेम डोरी में शबरी ने बांधा, भक्ति प्रेम डोरी में शबरी ने बांधा। झूठे झूठे बेर खिलाई, प्रभु बंधे बंधन में आए। भक्तन को दीनी बड़ाई, प्रभु बंधे बंधन में आए। ये हमारे परम गुरुदेव महामुनि मतंग ऋषि का प्रताप है। आज वो नहीं है, परंतु उनके आश्रम के फल और फूल कभी नहीं मुरझाते। उनके आश्रम में आकर जंगली पशुओं की हिंसा आज भी जाती रहती है। आज भी यहाँ शेर और बकरी एक साथ बैठते हैं प्रभु। कितनी भाग्यशाली हैं आप, जो ऐसे परम गुरु की सेवा करने का अवसर आपको प्राप्त हुआ। प्रभु, हम नहीं जानते किस विधि से आपकी स्तुति करें। हम जाति से अतिहीन, गंवार और बुद्धिहीन नारी हैं। हमको ना मंत्र आते हैं और ना ही वंदना। माता, लोगों में भ्रम है, तुम आज सुन लो। हे माता, मैं ऊंच नीच का भेदभाव न कोई मानूं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल गुण नहीं जानूं। स्त्री और पुरुष नाम रूप से, गुण में भी रखूं न कोई नाता। भक्ति भावना निर्मल हो जिसमें, स्वीकार करूं मैं हे माता। माता, आप कह रही हैं कि आप मेरी स्तुति नहीं कर पाएंगी, इसलिए मैं आपको अपने गुरुजनों से सुनी हुई नवधा भक्ति को सुनाता हूँ। उसे आप एकाग्र मन से सुनिए। आपने कहा कि भगवान की स्तुति कैसे करूं? माता, स्तुति बुरी बात नहीं है। स्तुति किसी को भी प्रसन्न कर देती है, परंतु तभी जब वो निष्काम हो, यानी बिना किसी स्वार्थ के हो, उसमें कपट न हो। हमारे मन में कोई कपट नहीं है प्रभु। जानता हूँ माता, तो पहली भक्ति सुनिए कौन सी है। पहली प्रकार की भक्ति है संतों का संग, और दूसरी विधि है भगवान की कथा प्रसंग को सुनना। हाँ, संतों की कृपा से ही हमने आपको पाया है राम। और गुरु जी के साथ बैठकर मैंने हरि कथा श्रवण और गुणगान किया है मेरे प्रभु।
कहने से भी अधिक पुण्य मिलता है सुनने में। भगवान की कथाओं को सुनने से सिद्धि मिल जाती है। तीसरी भक्ति है माता अभिमान रहित गुरु सेवा, और चौथी भक्ति है छल कपट छोड़कर भगवान के गुणों का गान करना, यानी ऐसी गुरु सेवा जिसमें तनिक भी अभिमान न हो। गुरु कृपा का परिणाम आपके सामने है। भगवान के नाम का मंत्र जाप और भगवान में दृढ़ विश्वास, ये पांचवी भक्ति है। विश्वास पूर्वक किया गया मंत्र जाप कभी व्यर्थ नहीं जाता। छठवीं भक्ति इंद्रिय दमन और संसार से विरक्ति है। विषयों को तृण समान समझकर उनका त्याग कर दें और मन वचन कर्म से भजन करें। सातवीं भक्ति है पूरे संसार को भगवान से ओत प्रोत देखना, समभाव से संतों को भगवान से भी अधिक मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को कभी न देखना। नवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में भगवान के प्रति भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद का न होना। परंतु हमें तो इनमें से कोई नहीं है प्रभु। ये उपदेश आपके लिए नहीं है माता। काहे प्रभु? क्योंकि सब प्रकार की भक्ति में हो तुम मातु प्रवीण, इसीलिए इत आई हम दरस आप काली, दरस आप काली। ये सब की सब भक्तियां आप में पहले से ही है माता। आप तो भक्त शिरोमणि हैं, महायोगिनी हैं। वे लोग धन्य हैं जो आपकी महिमा का बखान करते हैं। हे माता, मैं आपको कुछ समझाने या बताने के सामर्थ्य नहीं रखता। मैं तो याचक के रूप में आपसे कुछ पूछने और जानने के लिए आया हूं। वो क्या है प्रभु? माता, मेरी प्रिया जनक नंदिनी का हरण हो गया है। उन्हें ढूंढने के लिए ही मैं इस समय वन में भ्रमण कर रहा हूं। क्या आप उनकी सुधि जानती हैं? यदि आपको कुछ भी ज्ञात है तो आप मुझे बताएं कि वो मुझे कैसे मिल सकती हैं। प्रभु, परम गुरु की ही कृपा का फल है कि आज आपके दर्शन हुए और हमारे कई जन्म सफल हो गए। आप जब चित्रकूट पहुंचे थे ना, तभी गुरुजी परम धाम चले गए, परंतु जाते जाते हमको आज्ञा दे गए कि तुम यहीं रहना। एक दिन प्रभु राम तुम्हारे पास आकर तुम्हें दर्शन देंगे, तब तुम उन्हें वानर राज सुग्रीव का पता बता देना, जो उन्हें उनकी पत्नी सीता को वापस पाने में सहायक बनेंगे। माता, आपने ऐसा कहकर उनके आशीर्वाद को मुझ तक पहुंचा दिया। अब कृपा करके ये भी बता दें कि महाबली सुग्रीव हमें कहाँ मिलेंगे। प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी आपने पूछा है तो जो भी हमें पता है उसे बता देते हैं प्रभु।
आप कृपा करके पंपा सर की यात्रा कीजिए। वहाँ आपकी सुग्रीव से भेंट होगी। वहीं पर आपके एक बहुत ही बड़े भक्त हनुमान से भी भेंट होगी। आपके वहाँ जाने से सुग्रीव का एक अपना काज भी सिद्ध होगा और आपका भी प्रभु। आपके इस आश्वासन को मैं आपका आशीर्वाद मानता हूँ माता। बहुत कृपा हुई आपकी शबरी माता। आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ। अब हमें आज्ञा दीजिए माता। रघुराई कैसी लीला अजब दिखाई, रघुराई कैसी लीला अजब दिखाई, तुम्हारी महिमा पार, तुम्हारी महिमा पार, हे रघुराई कोई न पावे पार। ऋषिवर अनेक था जिनमें गुण विवेक, मिले ऋषिवर अनेक था जिनमें गुण विवेक, उन्हें सब कुछ था ज्ञान, करते जप तप और ध्यान, भिलनी से की तुमने बात, हे रघुराई इसको न था कुछ ज्ञात, रघुराई कैसी लीला अजब दिखाई, रघुराई कैसी लीला अजब दिखाई, तुम्हारी महिमा पार, हे रघुराई कोई न पावे पार। मुनि सुतीक्ष्ण को प्रणाम। भाग्यशाली हूँ प्रभु जो आपके दर्शन प्राप्त हुए। मैं भी मुनिवर। बहुत ही सुंदर सरोवर है। हाँ प्रभु, परंतु जल बहुत ही दूषित है, किसी काम का नहीं। प्रभु आप इस सरोवर को पवित्र कर दीजिए, हमें जल के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। क्यों दूषित सरजल हुआ, सोचें श्री भगवान, कहीं हुआ तो है नहीं माता का अपमान। मुनिगण, क्या कभी आपने इस सरोवर में शबरी माता को स्नान करने के लिए मना किया था? हाँ प्रभु, शबरी भीलनी है, इस कारण इस सरोवर में स्नान नहीं कर सकती। क्यों? ये किसने विधान बना दिया कि एक भीलनी आम सरोवर में स्नान नहीं कर सकती? बताइए, किस नियम विधान में ऐसा लिखा है? प्रभु, शबरी के स्नान से सरोवर भ्रष्ट हो गया है, उसमें कीड़े पड़ गए हैं और वो किसी के लिए उपयोगी नहीं रहा। ये सब इनके स्नान करने से नहीं, आप सबकी दूषित भावनाओं से हुआ है। शबरी माता के हृदय को दुख पहुंचाने से हुआ है। बहुत अनुचित किया आप लोगों ने। आपने ऐसा पाप किया है जिसका निवारण मैं नहीं कर सकता। इस सरोवर के जल को मैं स्वच्छ नहीं कर सकता।
मेरे बस का नहीं है ये काम केवल माता शबरी ही कर सकती हैं। क्षमा मांगते हुए माता शबरी से विनय करिए। यदि वे चलकर इस जल का स्पर्श करेंगी तो निश्चय ही जल स्वच्छ और पवित्र हो जाएगा। हमें अपनी भूल का आभास हो गया है प्रभु, लज्जित है हम। महायोगिनी शबरी जी, हमसे बहुत बड़ी त्रुटि हुई है। ज्ञान के अभिजात्य ने हमें अंधा कर दिया था। क्या आप हमें क्षमा कर सकती हैं? माता, ये सब आपके बच्चे हैं, इन्हें क्षमा कर दीजिए। ऋषि मुनियों को क्षमा करन को चल दी शबरी माई। प्रभु का सुमिरन कर जल में पग को दिया डुबाई, पग को दिया डुबाई। पाँव छुअत ही उस सरोवर का निर्मल हो गया पानी। राम ऋषि मुनियन के नैनन नीर समानी। प्रभु, गुरुदेव ने कहा था, प्रभु के दर्शन पाने के बाद तुम भी मेरे पास चली आना शबरी। आपके दर्शन मिले, मेरा जीवन सफल हो गया राम, सफल हो गया। अब मैं अपने गुरुदेव के पास जाना चाहती हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु, आज्ञा दीजिए। हे राम, हे राम, हे राम। जातिहीन अघ जन्म मही, मुक्त कीन ही असी नारी। महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु ही बिसारी। वेशे तपस्वी का धरा, कीन्हे कानन वास। दूर कर तपस्विनी, शबरी का संत्रास। वनवासी शबरी रही, स्वयं वनवासी राम। नवधा भक्ति बता के, दिए आपनो धाम। रामायण गाथा जयति, जय 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 श्री राम। जय हो मां शबरी अमर, रहे जग में नाम। राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। शबरी मैया तुम्हें प्रणाम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। एक भक्त थी त्रेता युग में, हिये जपति हरि नाम। एक भक्त थी त्रेता युग में, हिये जपति हरि नाम। दर्शन पाकर योग अग्नि में, जा पहुंची श्री धाम। शबरी माँ की भक्ति देखिए, शबरी माँ की भक्ति देखिए, सुनिए ये आख्यान। भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान।
रामचंद्र की जय। भक्तिमती सबरी मैया की जय। बोलो आनंद से एक बार हरि बोल। संक्षिप्त में परिचय होगा, पर उसके पहले इस नाटक के नायक, बल्कि यूं कहें कि अखिल ब्रह्मांड के नायक, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और भक्तिमती माता शबरी का हम जयकारा करेंगे। तो मेरे साथ सभी तम भगवान श्री राम की, भक्तिमती माता शबरी की। ये पूरी टीम जो है, ये नाट्यलोक सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था जबलपुर के कलाकार हैं। और ये कलाकार, इसके पहले इनका परिचय दूं, ये सारे कलाकार इन सुधी प्रबुद्ध और भक्तों के लिए ताली बजाकर आपके लिए सम्मान प्रकट करेंगे। हम सब आपके प्रति सम्मान इसलिए प्रकट करेंगे कि आप यहाँ पर आए और आप हमारी इस लीला में आप साझीदार रहे। हम संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश शासन और स्थानीय जिला प्रशासन जबलपुर, विशेषकर कलेक्टर महोदय के बहुत आभारी हैं, जिनके सहयोग के बिना ये कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता। और हम हमेशा की तरह हमारे प्राचार्य श्री जानकी रमन महाविद्यालय डॉक्टर अभिजात कृष्ण त्रिपाठी और हमारी पूरी टीम, जानकी रमन महाविद्यालय की पूरी टीम बैठी है, सबको हम बहुत धन्यवाद देते हैं। और इस नाटक के माध्यम से उस स्थान के प्रति नमन प्रकट करते हैं जहां हम रोज पिछले कई सालों से हम नए नए नाटक रच रहे हैं, नई नई संगीत रचनाएं हो रही हैं, नई नई नृत्य रचनाएं हो रही हैं। थैंक यू सर। सबसे पहले जो मंच के पीछे हैं कलाकार, उनका परिचय। प्रकाश, संयोजन एवं परिकल्पना हमारे साथी हर्षित झा को मंच पर आ गए। इस नाटक में भगवान राम और सभी कलाकारों को जिन्होंने बड़े मनोयोग से सजाया है और रावण की भूमिका भी की है, भाई संजय पटेरिया। नाटक बहुत कठिन विधा है और इसमें बहुत सारे काम एक साथ करने पड़ते हैं। तो इस नाटक की जो साज सज्जा है, वस्त्र विन्यास है, ये जो सारी कॉस्ट्यूम्स आप देख रहे हैं, और इस नाटक में जो डांस था, जो नृत्य संयोजन था, और साथ में राजा की भूमिका में थे भाई दविंदर सिंह ग्रोवर। इस नाटक में आपको कई जगह बहुत बारीक अभिनय भी आपको देखने मिला होगा, और उस बारीक अभिनय को सजाने संवारने, इस पूरी टीम को मार्गदर्शन देने में, और हमारे साथी, बहुत सीनियर साथी विनय शर्मा पूरे समय डटे रहे। उन्होंने एक एक कलाकार को तराशा, निखारा, और जो प्रस्तुति आपने देखी है उनमें बहुत बड़ा योगदान है। इस नाटक में जो संगीत रचना थी, जिसने हमें भक्ति भाव में हमें कुछ हद तक सराबोर किया, वो संगीत रचना, संयोजन और परिकल्पना मिलिंद त्रिवेदी की। मिलिंद त्रिवेदी हमारी टीम का हिस्सा नहीं है, इन्होंने ये स्वतंत्र रूप से संगीत का संयोजन किया, और इसके लेखक हैं योगेश त्रिपाठी। अब मंच पर कलाकार महर्षि वाल्मीकि की भूमिका में हमारे बहुत सीनियर साथी भाई रविंद्र मोहरार, हमारे दो नन्हे कलाकार लव, अंशिका सोनी। बहुत मनोयोग के साथ ये बच्चे रिहर्सल में आते थे। कुश, कृतिका जैन, और एक बच्ची और भी है जो हमारे साथ लगातार रिहर्सल में आती रही है,
और वो आगे के शोज में अभिनय भी करेगी, आध्या गुप्ता। यदि वो है, बैठी है, तो वो मंच पर आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये कल हम लोग सिवनी ब्लॉक में 3 शोज करने निकल रहे हैं, तो कल 11, 12 और 13 ये 3 दिन ये शो हमारे सिवनी के अलग अलग ब्लॉक्स में किए जाएंगे। इसके बाद नट हैं, नट की भूमिका में थी पलक गुप्ता। नटी और स्वर्ण मृग की भूमिका में थी शालिनी अहिरवार। जो नृत्यांगनाएं थी कोरस में थी समृद्धि गुप्ता, प्राची दीवान और शेफाली सोहाने। राजा की भूमिका में मुनि सुतीक्ष्ण और साधु की भूमिका में थे भाई दविंदर सिंह ग्रोवर। रानी की भूमिका में थी वैष्णवी बरसैया। भक्त हनुमान की भूमिका में शैलेंद्र मस्के। और फिर से एक बार परिचय, रावण और वनराज की भूमिका में भाई संजय पटेरिया। राक्षस और शबरी के पिता की भूमिका में थे भाई राकेश कुरेले। इसमें शबरी के भूमिका 2 लोगों ने की है। जो किशोरी शबरी थी वो ऋषिका मिश्रा। शबरी की मां और साधु की भूमिका में जो भिक्षा मांगने आते हैं उसकी भूमिका में थी चित्रा उपाध्याय। हमारे 3 जो कलाकार जो अलग अलग जानवरों की भूमिका में थे, वानर, भालू और हिरण की भूमिका में थे हमारे नवोदित कलाकार अनुभव मिश्र, कृष नामदेव और भूमि सुहाने। और ऋषि मतंग की भूमिका में थे भाई विनय शर्मा। वानर एक जो बंदर का रोल कर रहे थे और मारीच की भूमिका में थे भाई ऋतिक साहू। जटायु की भूमिका और साधु की भूमिका में थे हमारे बहुत सीनियर साथी भाई अनिल पाली। कोरस और साधु में थे भाई विशाल नेमा। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की भूमिका में थे पराग तेलंग। सीता की भूमिका में थी महिमा गुप्ता। लक्ष्मण प्रतीक दामले। और वृद्ध शबरी जब वो भूमिका कर रही थी तो बहुत सारी आंखों में आंसू थे, मानसी सोनी। आप सभी सुधी प्रबुद्ध दर्शकों का नाट्यलोक परिवार एक बार फिर से हृदय से आभार करता है। धन्यवाद। इस पूरी नाटक का जो निर्देशन किया था हमारे आदरणीय श्री संजय गर्ग जी का, उनको जोरदार ताली बजाएं।